हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम की बात करें तो नागभट्ट प्रथम गद्दी पर कब बैठा? 730 ईस्वी में। और कब तक गद्दी पर रहा? तो 756 ईस्वी तक यह गद्दी पर रहता है। कब से कब तक इसका शासनकाल है? तो 730 से 756 ईस्वी तक। अगर नागभट्ट प्रथम की बात करें तो नागभट्ट प्रथम को जालोर, अवंती और कन्नौज, कौन कौन से स्थान है? जालोर, अवंती और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है या कहा जाता है। कहाँ का? तो जालोर, अवंती और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। इसने चावंडों से भीनमाल जीतने के बाद आबू व जालोर पर भी अपना अधिकार कर लिया था। तो सबसे पहले अगर अपने इसकी बात करें तो इसने चावंडों से किसको जीता? भीनमाल को जीता। और भीनमाल जीतने के बाद आबू व जालोर पर भी अपना अधिकार कर लिया था। और इसके बाद भीनमाल की जगह किसको अपनी राजधानी बनाया था? जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि पूर्व में राजधानी कौन सी थी? भीनमाल थी। और भीनमाल के बाद राजधानी किसे बना लिया? जालोर को अपनी राजधानी बना लिया था। अगर इसके बाद अपनी राजधानी की बात करें तो मालवा में इसने अपना राज्य विस्तार किया और अवंती यानी कि उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। तो पहले तो भीनमाल की जगह किसको बना लिया? जालोर को। जालोर के अलावा अगर अपनी राजधानी की बात करें कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? अवंती, या अपने कह सकते हैं उज्जैन। यह क्या थी? नागभट्ट प्रथम की राजधानी थी। कहाँ का राज्य विस्तार करके उसने अवंती या उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया? मालवा में राज्य विस्तार करके। नागभट्ट प्रथम के समय सिंध की दिशा से बिलोचों तथा अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। जो पश्चिम दिशा की ओर से, या आपने कह सकते हैं सिंध की ओर से, नागभट्ट प्रथम के समय बिलोचों तथा अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। नागभट्ट ने न केवल मुस्लिम आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा की, अपितु उनके रौंदे हुए प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया। यहाँ पर क्या कह रहा है भी? जो बिलोचों या अरबों का जो आक्रमण हुआ था, इस आक्रमण का नागभट्ट प्रथम ने सफलतापूर्वक सामना किया। और ऐसे प्रदेश जिन पर अरबों ने अधिकार कर लिया था, उन प्रदेशों को वापस भारत के अंतर्गत या अपने राज्य का हिस्सा बना लिया था। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को म्लेच्छों का दमनकारक तथा दिन्नों का उद्धारक होने के कारण नारायण की उपाधि से विभूषित किया गया है। मलेच्छ शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? विदेशी आक्रमणकारी। मलेच्छ शब्द किसके लिए यूज हुआ है? तो विदेशी आक्रमणकारियों के लिए किस शब्द का यूज किया गया है? मलेच्छ शब्द का यूज किया गया है। तो ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों यानी कि विदेशी आक्रमणकारियों का दमनकारक तथा दिन्नों का उद्धारक होने के कारण कौन सी उपाधि दी गई है? नारायण की उपाधि दी गई है। अगर अपने बात करें अभिलेखों में नागभट्ट को क्या क्या संज्ञाएं दी गई है, तो अभिलेखों में नागभट्ट को राम का प्रतिहार, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक और इंद्र के गर्व का नाश करने वाला कहा गया है। क्या क्या कहा गया है? अभिलेखों में नागभट्ट प्रथम को क्या क्या कहा गया है? तो राम का प्रतिहार, दूसरा मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक और तीसरा इंद्र के गर्व का नाश करने वाला कहा गया है। किसके अंतर्गत? अभिलेखों के अंतर्गत। अगर अपने बात करें भी नागभट्ट प्रथम के बाद शासक कौन कौन बने? गुर्जर प्रतिहार वंश के। यहाँ पर साथ में अपना एक टॉपिक और भी चल रहा है, क्या है? गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अपने टॉपिक करेंगे। इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में करेंगे। तो ये टॉपिक अपने साथ ही चल रहा है। तो पहला शासक कौन हो गया? नागभट्ट प्रथम। इसके बाद शासकों की बात करें तो कुकुस्त, देवराज और वत्सराज शासक बने। कौन कौन बने? कुकुस्त, देवराज व वत्सराज, ये शासक बने। लेकिन इन्होंने कोई प्रसिद्ध कार्य नहीं किए। लेकिन वत्सराज के बाद वत्सराज व इसकी पत्नी सुंदर देवी से उत्पन्न उसका बेटा नागभट्ट द्वितीय जो प्रसिद्ध रहा। इसके बाद कौन रहा? वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय। तो नागभट्ट द्वितीय का टॉपिक अपने आगे की वीडियो में करेंगे। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक क्या रहा? नागभट्ट प्रथम कब गद्दी पर बैठा? 730 ईस्वी में। कब तक गद्दी पर रहा? 756 ईस्वी तक यह गद्दी पर रहा।
नागवट प्रथम को जालोर, अवंती और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसने चावंडों से भीनमाल जीतने के बाद आबू व जालोर पर भी अपना अधिकार कर लिया और इसके बाद भीनमाल की जगह जालोर को अपनी राजधानी बनाया। मालवा में राज्य विस्तार कर अवंती, उज्जैन को भी अपनी राजधानी बनाया था। नागवट प्रथम के समय सिंध की दिशा से बिलोचों तथा अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। नागवट ने न केवल इस आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया बल्कि उनके रोंदे हुए प्रदेशों पर पुनः अधिकार भी कर लिया। ग्वालियर प्रशस्ति में नागवट प्रथम को म्लेच्छों यानी कि विदेशी आक्रमणकारियों का दमनकारक तथा दिनों का उद्धारक होने के कारण नारायण की उपाधि से विभूषित किया गया है। अभिलेखों में नागवट को क्या क्या कहा गया है तो राम का प्रतिहार, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक और इंद्र के ग्रह का नाश करने वाला कहा गया है। अगर बात करें अपने नागवट प्रथम के बाद शासक कौन बना तो कुकुस्त, कुकुस्त के बाद शासक कौन बना देवराज, देवराज के बाद शासक कौन बना वत्सराज। लेकिन वत्सराज के बाद जो शासक बना नागवट द्वितीय, यह वत्सराज और सुंदर देवी का बेटा था। इसके बारे में अपने आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक नागवट प्रथम कंप्लीट हुआ। बच्चों आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।